सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मनोज कुमार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। जैसे कि लास्ट कई वीडियोस में हम डिफरेंट सिनेरियोज का डिस्कशन कर चुके हैं। सो आज हम बीआई रिपोर्ट से रिलेटेड एक और जो कंसेप्ट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भाई ने पूछा है कि रिपोर्ट्स में बार कोड किस तरीके से लगाया जाता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो दोस्तों, हमने भी उस पर थोड़ी सी एक्सपर्टीज कर लिया, बार कोड को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और आज बारी है आपकी इस चीज को समझने की। तो बार कोड क्या होता है, देखिए बोर्ड पे चले तो बार कोड कुछ इस तरीके से लाइन का एक टेक्स्ट होता है जो मतलब ह्यूमन नॉन रीडेबल होता है, आदमी तो उसे पढ़ ही नहीं सकते हैं, बट मशीन जो बार कोड्स की होती है वो उसको इजीली पढ़ पाती है। तो बार कोड अपनी रिपोर्ट पे किस तरीके से लगाएंगे और किस तरीके से उसको सिस्टम पर अप्लाई करेंगे कि सारी रिपोर्ट्स पे जिस पे भी आप बार कोड लगाना चाहते हैं उन सभी पे बार कोड लगते हैं। तो मैं एक नॉर्मल टर्म में बात करता हूं भाई। रिपोर्ट बनाना आप बेहतर जानते हो, आप जानते हो आपकी रिपोर्ट कैसे बनानी है। भाई एक डेटा मॉडल बनाना है, उस डेटा मॉडल पे एक टेम्पलेट अटैच करना है, उस टेम्पलेट के ऊपर अपनी रिपोर्ट सेव कर देनी है। रिपोर्ट मेरी बन के रेडी हो गई। अभी तक बार कोड नहीं लगाया हमने। अब बार कोड कहां लगाना है, बार कोड एक्चुअली है क्या भाई। एक्चुअली उस जो लाइनिंग वाला जो मेरा एक टेक्स्ट है, उस लाइनिंग वाले टेक्स्ट के अंदर वही इंफॉर्मेशन होती है जो एक्चुअली उस कॉलम पर या उस लोकेशन पर प्रिंट होती है। लेट्स से मैं बात कर लूं कि मैं किसी सप्लायर के नाम को प्रिंट करना चाहता हूं बार कोड के फॉर्मेट में, तो कैसे करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि जो मैंने रिपोर्ट बनाई है उस बनी हुई रिपोर्ट को दोस्तों उसके टेम्पलेट को पहले डाउनलोड करूंगा। एडिट मोड पे क्लिक करूंगा तो बट ऑब्वियस है वो डाउनलोड ही हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद क्योंकि अभी क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है वहां पे सप्लायर का नेम और कुछ नाम प्रिंट होके आ रहा है। मैं चाहता हूं कि सप्लायर का नेम मुझे किसी को विजिबल ही नहीं कराना है, मैं उसको बार कोड की फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहता हूं। और जब पर्टिकुलर वो इन्फॉर्मेशन मेरे बार कोड रीडर के पास जाए, जिसके पास वो डिवाइस होगा, तब उसको पता चले कि एक्चुअली वो रिपोर्ट या वो इनवॉइस किसका है। तो बार कोड मेरा एक्चुअल यूज में तभी आता है जब हम जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर है वो इंफॉर्मेशन हम ह्यूमन आईज से बचाना चाहते हैं कि वो उसे रीड ना कर पाए और वही रीड कर पाए जिसके लिए वो डिजाइंड है, जहां पर उसकी बार कोड की मशीन है। राइट, तो बार कोड लगाने के लिए हमने अपने आरटीएफ का जो टेम्पलेट था उसको डाउनलोड कर लिया। अब आरटीएफ कहीं ना कहीं मेरा वर्ड का ही एक फॉर्मेट है, एक टाइप है। जो आरटीएफ डॉट आरटीएफ होता है वो डॉट डॉक होता है। तो आरटीएफ के ऊपर सबसे पहले अपने बार कोड को हम लगा के देख लेते हैं हम आरटीएफ पे कैसे लगे। बट ऑब्वियस है आरटीएफ बिल्कुल मेरे वर्ड की तरीके से ओपन होता है दोस्तों। अगर मुझ पे वहां पर आने वाली किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई करना पड़ता है पर्टिकुलर कोई एक फॉन्ट, कोई एक टेक्स्ट का टाइप कि किस टाइप में ये प्रिंट होना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सिंपल विंडोज में जाता हूं। विंडोज में मेरे एक फोल्डर होता है फॉन्ट्स का, वहां जाता हूं और वहां पर अपना जो बार कोड का मेरा फॉन्ट होता है, कौन सा होता है 3 of 9 रेगुलर बार कोड या 3 of 9 करके आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। उस फॉन्ट को डाउनलोड करके अपने विंडोज में फॉन्ट वाली लोकेशन पे डाल देता हूं तो मेरा वो पर्टिकुलर फॉन्ट विजिबल होने लगता है लोकल डेस्कटॉप पर, लोकल मशीन पर, उस जहां पर मेरे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट जो है वो दिखते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, वहां पर ये 3 of 9 वाला बार कोड का जो टाइप है वो भी दिखने लगता है। तो जब कभी भी मैं अपने लोकल डेस्कटॉप पे उस आरटीएफ को रन करता हूं तो वो मेरा बार कोड मुझे प्रिंट करके दिखाने लगता है दोस्तों। बट इस चीज को कैसे सिस्टम पे अप्लाई करेंगे, जो मेरा फ्यूजन है, क्योंकि यहां तो चल रहा है आरटीएफ, यहां चल रहा है, लेकिन आरटीएफ एक्चुअली रन कहां होगा, आरटीएफ एक्चुअली रन होगा मेरे फ्यूजन पर, मेरे फ्यूजन एप्लीकेशन पर। तो फ्यूजन एप्लीकेशन पे उस पर्टिकुलर फॉन्ट को, जो फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया है, जिसकी वजह से मैं अपने आने वाले टेक्स्ट को, आने वाली इंफॉर्मेशन को बार कोड में चेंज कर पा रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर फॉन्ट को मुझे लेके जाना पड़ेगा अपने
फ्यूजन के अंदर, तो कहां पर जाकर के मैं वो फ्यूजन के फॉन्ट को अपलोड करूंगा, कहां पर जाकर के मैं मैपिंग क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैब के अंदर और लैब के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से एक बनी हुई रिपोर्ट पर या एक जल्दी से रिपोर्ट भी बना लेंगे, उस रिपोर्ट पर किस तरीके से बारकोड लगा सकते हैं। एक बार चलते हैं अपने लैब की तरफ और लैब में इस कंसेप्ट को करके देखते हैं। फ्यूजन में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट होते हैं उसके अंदर जाकर के मुझे किस तरीके की सेटिंग्स करनी पड़ती है फॉन्ट को मैपिंग कराने के लिए। चल के देखते हैं दोस्तों एक बार फ्यूजन की स्क्रीन पर। तो ये मैं आ गया अपनी होम स्क्रीन पे। दोस्तों रिपोर्ट बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? रिपोर्ट बनाने के लिए हमें जाना होता है टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर जाकर के हमें सेलेक्ट करना पड़ता है क्या? टूल्स के अंदर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है रिपोर्ट एंड एनालिसिस। तो चलते हैं सीधे टूल्स पर। ये हमारा टूल्स है, टूल्स पर हमें सेलेक्ट करना है ये वाला टैब रिपोर्ट एनालिसिस। इस पर क्लिक करते ही हम सीधे दोस्तों ब्राउज कैटलॉग की विंडो पर जो है वो लैंड कर जाएंगे। ये हमारी ब्राउज कैटलॉग की विंडो कहलाती है, और इस पर क्लिक करते ही हम आ जाएंगे जहां हमारी रिपोर्ट्स हैं। तो हम लैंड कर जाते हैं अपने इस स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सिंपली अपना वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें रिपोर्ट बनानी है। तो सिंपली रिपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर ही मैं जल्दी से एक डेटा मॉडल बना लेता हूँ दोस्तों। क्वेरी मेरे पास पहले से ही मैंने ली हुई है अपने उसमें, तो बिना टाइम वेस्ट के बहुत फास्ट वे में रिपोर्ट को बनाएंगे कुछ एक क्लिक्स में ही। यहाँ पे बनाता हूँ अपना एक डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल में इसको नाम भी दे लेता हूँ अभी बारकोड, और ये मैंने अपनी क्वेरी यहाँ पर पेस्ट कर दी दोस्तों। क्वेरी मैंने कुछ एक अपने सप्लायर्स के लिए फिक्स की हुई है, ओके कर दिया। व्यू डेटा देखा इसका क्या डेटा आ रहा है, यहाँ पर व्यू डेटा देख लिया। ट्री की फॉर्म में आता है, हमने देख लिया ये टैबुलर फॉर्म में, यहाँ पर मुझे कुछ कुछ डेटा दिखाई दे गया। अभी क्या करता हूँ, अभी सिंपल इस वाले डेटा मॉडल को सेव करता हूँ। सबसे पहले ये मैं सेव करता हूँ डेटा मॉडल को। ये मैंने बारकोड डीएमएस को नाम दे दिया। मेरा डेटा मॉडल यहाँ पे सेव हो गया दोस्तों। अभी सिंपली क्या करना है, रिपोर्ट बनाने के लिए सेव एज सैंपल डेटा मैंने क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद सिंपली दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे अब अपनी क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये मुझे ले आता है मेरा जो विजार्ड होता है, जो मेरा जो रिपोर्ट के टेम्पलेट को बनाने का विजार्ड होता है उस पर ले आता है। लेकिन मुझे विजार्ड के थ्रू नहीं जाना है, मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए इसको। यस, मैं इसको मैनुअल तरीके से बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताना होगा अपना टेम्पलेट, कि किस टेम्पलेट को यूज़ करके मुझे अपना रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद सिंपली क्लिक कर दूंगा जनरेट, और यहाँ पर इस अपनी टेम्पलेट का नाम जो है ये मैंने लेआउट का नाम यहाँ पे टेम्पलेट का दे दिया है, सेव हो गया है। अब मैं एक बार इस रिपोर्ट को भी यहाँ सेव कर देता हूँ। हमारी एक रिपोर्ट बन के जो है वो रेडी हो गई है। रिपोर्ट का आउटपुट भी अगर हमें देखना है तो व्यू रिपोर्ट पे सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पर मुझे मेरी रिपोर्ट का आउटपुट दिख जाएगा कि भाई इस तरीके से आ रहा है। अब एनी हाउ दोस्तों, किसी भी तरीके से मुझे लेट से वेंडर का जो नेम है ये मुझे लोगों को विजिबल नहीं कराना है, या वेंडर की आईडी को मुझे विजिबल नहीं कराना है। कोई भी कॉलम हो सकता है जो मुझे विजिबल नहीं कराना है लोगों को, वहीं पे मैं बारकोड फिट करूंगा। तो सिंपली क्या करते हैं, एडिट रिपोर्ट पे चलते हैं। सबसे पहले एडिट रिपोर्ट पे, और जो ये टेम्पलेट पीछे बना है इस टेम्पलेट को सिंपल दोस्तों एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडेड आरटीएफ को दोस्तों मैं यहाँ खोल लेता हूँ। देखिए अब मुझे क्या करना है, और साथ में यहाँ पे जो XML है दोस्तों वो भी मैं यहाँ पे एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि उसका भी यूज़ यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि एक बार मैं आपको सिस्टम के ऊपर बारकोड चला के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको सेम बारकोड वाला चीज़ जो है यहाँ पर फ्यूजन पे कैसे चलता है वो भी मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा। तो सिस्टम पे चलाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो टेम्पलेट जो है उस टेम्पलेट पे एक XML जो मैं रन करूँगा वो भी मुझे वहाँ पर चाहिएगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ डेटा मॉडल पर, और डेटा मॉडल पर व्यू डेटा करूँगा। एक बार व्यू डेटा करूँगा, यहाँ पे लेट से मैं 100 कर लेता हूँ।
व्यू करता हूँ, व्यू डेटा करने के बाद डेटा के टेबुलर फॉर्म में, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इसका XML भी यहाँ पे मेरे पास जनरेट हो जाएगा। XML भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया। दोनों चीजें, टेम्पलेट और XML दोनों मेरे पास यहाँ डाउनलोड हो गए। ये दोस्तों मेरा टेम्पलेट भी देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेम्पलेट में लेट से जो ये वेंडर आईडी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा बारकोड लग के आ जाए। तो बारकोड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले किसी भी तरीके से मुझे ये फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा कि बारकोड का जो फॉन्ट होता है, अभी आप देखोगे तो अभी यहाँ पे किस तरीके का वो लगा हुआ है दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट जो टाइप है वो लगा हुआ है एरियल। मैं इसको किसी भी तरीके से चेंज करके बारकोड का फॉन्ट जो है वो यहाँ पे लगाऊंगा। तो बारकोड के फॉन्ट के लिए जल्दी से चलते हैं गूगल पे और एक बारकोड का फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा भी फॉन्ट आप डाउनलोड करोगे बारकोड का दोस्तों, उसी तरीके से आपका बारकोड जो है वो यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले करते हैं अपने लोकल मशीन पे, तो बारकोड को जल्दी से चल के डाउनलोड करते हैं। थ्री ऑफ 9 बारकोड, ये मैं कर लेता हूं इसको डाउनलोड। इस पर सिंपल क्लिक करूंगा दोस्तों, एक बारकोड का फोल्डर मेरे को यहां पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूं। ये डाउनलोड करते देखिए 3 ऑफ 9 बारकोड, ये एक जिप फॉर्मेट मेरे को यहां पर डाउनलोड हो गया है। ये देखिए जिप फाइल यहां डाउनलोड हो गई है। सिंपली इसको अनजिप कर लेते हैं और अनजिप करके अपने बारकोड को यहां पर निकाल लेते हैं। तो बारकोड दोस्तों मैंने डेस्कटॉप पे निकाला हुआ है। देखिए ये रहा बारकोड की जो मेरी फॉन्ट की जो फाइल है वो ये निकाली हुई है। अब लोकल सिस्टम पे पहले विंडोज़ पे लेके आएंगे, जो कि ये विंडोज़ की होम है, यहाँ मुझे दिखना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फॉन्ट की लोकेशन होती है। तो अपने फॉन्ट को यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी ले लिया। विंडोज़ के अंदर चलते हैं, सी के अंदर, विंडोज़ के अंदर चलते हैं। यहाँ पर फॉन्ट नाम का एक फोल्डर होता है, इसके अंदर सिंपली उसको पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा दोस्तों, वो फॉन्ट मेरा वर्ड फाइल के ऊपर या RTF फाइल के ऊपर मेरा लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किया मैंने पेस्ट, और ये यहाँ पर पेस्ट हो रहा है दोस्तों, ये हो गया। सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये फॉन्ट मुझे यहाँ पर विजिबल होगा, ये होम, ये देखिए दोस्तों सबसे पहला ही जो आ रहा है वही मेरा। देखिए अब आप अगर यहाँ गौर करेंगे तो आपका जो डेटा था वो यहाँ पर फॉन्ट की फॉर्म में हो गया। तो HTML में देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये देखिए HTML में देखते हैं, हमें यहाँ पे वेंडर आईडी दिखनी बंद होगी और बार कोड यहाँ पर लग गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को अचीव करते हैं कहाँ पर, इसी चीज को अचीव करते हैं दोस्तों हम अपने सिस्टम पर। तो सिस्टम इन द सेंस अपने फ्यूजन पर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो हमने बारकोड विंडोज के अंदर डाके फॉन्ट के अंदर डाल दिया। तो बट ऑब्वियस है कि अगर मैं फ्यूजन के अंदर भी कुछ करूंगा तो फ्यूजन के अंदर भी जाकर के मुझे कहीं ना कहीं बारकोड जो है वो अपना अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपनी इस वाली रिपोर्ट का जो टेम्पलेट है उसको यहां से करते हैं डिलीट। ठीक है दोस्तों, डिलीट हो गया। अभी कोई टेम्पलेट इसमें अटैच नहीं है। जो ये बारकोड का ये मैंने कंडीशन अप्लाई करी है, इसके साथ इसको सेव करता हूं, और सेव करने के बाद में इसको मैं अपलोड कर देता हूं अपने यहां पर। तो एक लगा देते हैं दोस्तों लेआउट, यहां पे लेआउट लगा देता हूं जल्दी से, ऐड न्यू लेआउट। यहां पर ये अपलोड करते हैं। लोकेशन, ठीक है, पहले बारकोड इसका नाम है XX बार कोड, ये मैंने नाम दे दिया। फाइल को चूज कर लेते हैं जिसमें अभी हमने RTF फाइल में अपना बारकोड लगाया था, ये इसी के अंदर लगाया था, ये मैंने यहाँ अपलोड कर दी। टाइप इसका RTF है, लोकेशन इसकी इंग्लिश इंडिया है, ये मैंने कर दी, अपलोड कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि बारकोड मैंने विंडोज पे तो लगा दिया था, लेकिन जब मैं इस रिपोर्ट को यहाँ चलाऊंगा अभी फ्यूजन में, तो भी मेरा इम्पैक्ट दोस्तों वो नहीं आया होगा। ये देखिए मेरी वेंडर आईडी यहाँ पे प्रॉपर्ली रीडेबल फॉर्मेट है, मतलब कोई ना कोई सेटिंग अभी भी यहाँ पे ऐसी छूट गई है जिसमें मेरे को बार कोड की मैपिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाना है आपको कहाँ पर दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही दोस्तों हमारे सामने एक ये
कंसोल खुल जाता है। इसमें क्योंकि हम BI पब्लिशर का काम कर रहे हैं, BI रिपोर्ट्स का काम कर रहे हैं, तो सिंपली मैनेज BI पब्लिशर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ देखिए फॉन्ट मैपिंग नाम का एक ऑप्शन यहाँ मिलता है। सिंपली इस फॉन्ट मैपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और करते ही हम आ जाते हैं इस विंडो पर। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, चूज करनी है अपनी वो वाली TFT फाइल जो हमने अभी अभी डाउनलोड की थी गूगल से अपने बार कोड के लिए। तो ये कर लिया, सिंपली अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपलोड पे क्लिक करते ही दोस्तों हमें इसकी फॉन्ट मैपिंग बनानी होगी। अपलोडेड होगी मेरी फाइल, ऐड फॉन्ट मैपिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ एक डिटेल लेट से किस नाम से मेरे को रखना है ये मैंने अपने नाम रख दिया। किस स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल रख सकते हैं, इटैलिक रख सकते हैं, विड्थ कैसे रखनी है, बोल्ड रखनी है, मतलब आपका जो बारकोड प्रिंट होगा वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पे आप बेसिक फॉन्ट बता सकते हैं। और ये पॉइंट नोट करने का है कि जो टारगेट फॉन्ट टाइप है दोस्तों ये हमेशा ट्रू टाइप ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टारगेट फॉन्ट आपको कौन सा वाला 3 of 9 बारकोड जो हमने अभी अभी अपलोड किया, सिंपली उसको चूज कर लेंगे और ये अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हो गया है, ये हमारी एंट्री यहाँ पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों सिंपली चले जाएंगे कहाँ पर, ब्राउज कैटलॉग पर, रिटर्न कर जाएंगे इस विंडो से, यहाँ पर आ गए और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को एक बार दोबारा से चला के देखेंगे कि सच में उस अटैच्ड बारकोड का जिसकी मैपिंग हम बना के आए वो दोबारा से वो यहाँ पर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये मैंने अपनी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि बारकोड जो था वो मेरे यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। अब मैं किसी भी फॉर्मेट में निकालूं तो ये बारकोड मुझे इसी तरीके से दिखेगा, चाहे मैं HTML में निकालूं, चाहे मैं यहाँ पर PDF में निकालूं, अब ये बारकोड मेरा सारी जगह पर सक्सेसफुली चलेगा। ये देखिए दोस्तों मेरा PDF में मैंने किसी भी फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट, RTF में निकालना चाहूँ, एक्सेल में निकालना चाहूँ, लेट से मैं एक्सेल में क्लिक करता हूँ, एक्सेल यहाँ डाउनलोड हो जाएगी, क्लिक करता हूँ एक बार इस पर, ये देखिए दोस्तों। तो किसी फॉर्मेट में बेसिकली दोस्तों जिस टाइम आप अपने टेम्पलेट को अपलोड करते हैं विदाउट मैपिंग तो केवल और केवल HTML फॉर्मेट में मुझे यहाँ बारकोड दिखाई देता है और जैसे ही मैं अपने फॉर्मेट यहाँ से चेंज करता हूँ उन जगह पर मुझे मेरा प्रॉपर वो पीछे जो नंबर है जिसके बेसिस पे बारकोड जनरेट हुआ है वो नंबर दिखाई देता है। तो मैपिंग हम तभी करते हैं अपने सिस्टम में जब मैपिंग कर देते हैं। तो मैपिंग करने के बाद हम किसी भी फॉर्मेट में अपने डेटा को या अपनी रिपोर्ट को निकालेंगे तो उसका इम्पैक्ट सक्सेसफुली मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। सो होपफुली दोस्तों आपने बारकोड का ये छोटा सा कंसेप्ट बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में भी आया होगा और आपके काम का भी रहा होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो आपके काम की रही हो, इसने छोटी मोटी नॉलेज आपकी इनहेंस कर दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी ही सही, भाई इंफॉर्मेशन छोटी हो या बड़ी हो, अगर किसी के काम आ जाती है तो बहुत बड़ी बन जाती है, इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए कंसेप्ट पे, एक नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।